डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास। स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SBM में। आज हम सॉल्व करते हैं राजनीतिक दल एवं दबाव समूह से संबंधित MCQs या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये आपके MA थर्ड सेमेस्टर और BA थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ तो BA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी। आइए सॉल्व करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? यानी एक दलीय व्यवस्था प्रकार है, या द्विदलीय व्यवस्था प्रकार है, या बहुदलीय व्यवस्था है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में एक नहीं, दो नहीं, लगभग वर्तमान में तो 9 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लगभग 50+ क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इस वजह से यहाँ बहुदलीय व्यवस्था होगी, तो इसलिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में संभव है? यानी लोकतंत्र किसकी कमी में या अभाव में संभव नहीं है? ए योजना के, या बी नौकरशाही के, या सी राजनीतिक दल के, या पंचायती राज के। तो लोकतंत्र बिना राजनीतिक दलों के संभव नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल हमेशा एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार का नियंत्रण रखते हैं, जिससे वे सुचारू रूप से लोकतंत्र के संचालन में अपना योगदान देते हैं। इसलिए लोकतंत्र के संचालन में राजनीतिक दल बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ए अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित हैं। बी विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं। सी विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। या डी उपयुक्त सभी। तो भारतीय दलीय व्यवस्था में ये सभी ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे धर्म पर आधारित दलीय व्यवस्था है, भाषा पर भी आधारित है, जात पर आधारित है, विभिन्न कार्यक्रमों पर, और कुछ क्षेत्रीय स्तर पर है, कुछ राज्य स्तर पर है, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर है। ये तमाम दलों की, भारतीय दलों की विशेषताएं हैं, इसलिए इसका आंसर उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कथन आर, उसका कारण है, राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। अब आपको कोड में देखकर सही उत्तर देना है। ए है, ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, बात सही है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक पूरे भारत में एक ही दल की छत्र छाया रही। फिर उसके बाद राज्यों और केंद्र स्तर पर गठबंधन की सरकारें रही। फिर उसके बाद एक हुआ, फिर अब एक ही, लगभग 2014 के बाद से एक ही पार्टी की, एक ही दल की छत्र छाया प्रधानता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है और राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है क्या? द्विदलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति, सांप्रदायिक दलों का भाव, या क्षेत्रीय दलों का भाव। तो भारत में दलीय पद्धति की विशेषता क्या है? भारत में बहुदलीय पद्धति है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दल एक साथ मिलकर कार्य करते हैं या सरकार का संचालन करते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी में
23 दलों की सरकार थी। मनमोहन सिंह की भी गठबंधन सरकार की। वर्तमान भाजपा में भी अनेक दलों का गठबंधन है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? यानी जब पहली बार 1952 में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो उस समय राष्ट्रीय दल कितने थे? ए 7, बी 14, सी 14, बी 12, सी 14, डी 21। तो प्रथम लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों को कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या 14 थी। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 9 है। जस्ट अभी गुजरात विधानसभा में आम आदमी पार्टी को उसमें वैध मतों के प्रतिशत के हिसाब से इसको राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया गया है। नहीं तो इससे पहले 8 थे, अब वर्तमान में 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? ए कांग्रेस, बी भाजपा, सी अकाली दल, बी माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो क्षेत्रीय दल से मतलब ये है इनका अस्तित्व या इनका जो विस्तार है या इनका कार्यक्रम केवल एक क्षेत्र विशेष या एक राज्य या दो राज्यों में इनका दबदबा या अपनी छाप होती है, या एक से अधिक दो राज्यों में, लेकिन इनकी अपनी दबदबा या कार्यक्रम ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होते हैं। तो कांग्रेस आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा भी आपकी राष्ट्रीय पार्टी है और माकपा भी आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। सी जो अकाली दल है ये केवल पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ तक सीमित है, इसलिए ये क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन बी अकाली दल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? ए 1%, बी 2%, सी 3% या डी 4%। तो किसी राजनीतिक दल को रजिस्टर्ड होने के लिए या पंजीकृत स्थिति में आने के लिए उसको कम से कम वैध मतों का 4% मत या वोट पाने चाहिए, तभी वो पंजीकृत दल हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? ये आपको पता होगा क्योंकि लगभग सभी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन सन 1885 में हुआ। अभी 2 दिन पहले इसका वार्षिक या वर्षगांठ मनाया गया। 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन किया गया। तो ऑप्शन ए सही होगा और सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? ए 1912, बी 1915, सी 1918, डी 1921। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ज़रा ख्याल रखना है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व कब आई। ये आपका गठन की बात नहीं कर रहा, कब पहली बार अस्तित्व में आई। ये इसका अस्तित्व 1921 में और इसका गठन 1925 में हुआ। ये ध्यान देने योग्य बात है, इसमें आपको नोट करना है। इसका गठन 1925 में, लेकिन पहली बार चर्चा में अस्तित्व में कब आई? 1921 में। तो ऑप्शन डी सही होगा। शब्द जो है शब्द यहाँ यूज किया, गठन यूज नहीं किया है, अस्तित्व यूज किया है, इसलिए 1921 होगा। लेकिन सीपीआई का गठन 26 दिसंबर 1925 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये आपको पता होगा। ऑप्शन है 1908 या 1903 या 1906 या 1905। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण या भूपेंद्र नाथ दत्त, एम.एन. रॉय या जवाहरलाल नेहरू। तो लोकतंत्र में दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? आपके जेपी जयप्रकाश नारायण थे। इनका कहना था कि लोकतंत्र में दलों की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना दल के लोकतंत्र का संचालन होना चाहिए, इसलिए इनको दल विहीन लोकतंत्र का जनक या मानवाधिकार माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? सैनिक शासन के लिए, तानाशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए या प्रयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो राजनीतिक दल आपके लोकतंत्र के संचालन के लिए बेहद जरूरी है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई? यानी भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस पार्टी का गठन किया गया, स्थापना किया गया? ए स्वराज पार्टी, बी समाज समता पार्टी, सी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद या स्वतंत्र श्रमिक दल। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी पांडिचेरी या डी केरल। तो 1957 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केरल में स्थापना की गई, यानी उस टाइम 1969 तक, 1952 से लेकर 1969 तक राज्य और केंद्र में भी केवल कांग्रेस की ही सरकार बनती थी। लेकिन 1957 में पहली बार गैर कांग्रेस का गठन किया गया। कहाँ? केरल में। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी? केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार किसकी बनी? 1978 में पहली बार सरकार बनी गैर कांग्रेसी की, जैसे जनता पार्टी की सरकार बनी। ये 1980 तक रही, फिर 1980 में आम चुनाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न होता है? तो दबाव समूह ऐसे लोगों का, व्यक्तियों का या ऐसे समूह या संगठन है जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है, केवल वो सत्ता की नीतियों को प्रभावित करते हैं, वो भी अपने पक्ष में प्रभावित करते हैं, और ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या किसी एक निजी संस्था के लिए होते हैं, न कि कल्याण के लिए। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनका हित क्या है? स्वार्थ है, स्वयं से हित है, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष समूह या समाज से होता है, या किसी विशेष संगठन या संस्था से होता है। ये सभी के लिए कार्य नहीं करते हैं। यह केवल ये सरकार बदलते नहीं है, सरकार में हस्तक्षेप नहीं करते, उनके नीतियों को अपने पक्ष में किस प्रकार किया जाए उसी के लिए ये लॉबिंग करते हैं। तो ये राजनीतिक दलों में किस अर्थ में भिन्न होता है? वे सुसंगठित होते हैं, वे संख्या में अधिक होते हैं, वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं, वे जनता से कटे रहते हैं। तो राजनीतिक दल आपके सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, और ये सत्ता प्राप्ति का संघर्ष नहीं करते, इनको सत्ता नहीं चाहिए होती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का कार्य है, यानी दबाव समूह का क्या कार्य है, कौन सा कार्य करते हैं?
चुनाव लड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। सरकार बनाना? नहीं। दूसरे के हितों को प्रोत्साहित करना? ये भी नहीं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो दबाव समूह न तो चुनाव लड़ते हैं, न सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, न ही दूसरे के हितों को प्रोत्साहित करते हैं। ये स्वयं के हितों की पूर्ति के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है निर्जातीय समूह के रूप में, अनौपचारिक समूह के रूप में, विशेष हित समूह के रूप में, या जाति समूह के रूप में। तो दबाव समूह का सामान्यतः उल्लेख विशेष हित समूह के रूप में होता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है क्या? अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना, या राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, नैतिक विकास के लिए कार्य करना, या देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। तो दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य या उनका मुख्य लक्ष्य है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना, या अपने हितों को बढ़ाना, या अपने हितों को मनवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है? ए, एक समूह जो समाज सुधार का कार्य करता है? बिल्कुल नहीं। किसी राजनीतिक दल का एक भाग जो चुनाव में मत हासिल करने हेतु दूसरों को प्रलोभन देता है? ये भी सही नहीं है। नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने का वाला समूह? ये आपका सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। और डी देख लीजिए, गरीबों के कल्याण हेतु कार्य करने वाला समूह? बिल्कुल नहीं, ये स्वयं स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने वाले, प्रभाव डालने वाले समूह के रूप में दबाव समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कहा है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्रिज, बी GDH कोल, सी HM फाइनर, या डी डिसे। तो HM फाइनर ने दबाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, भारत में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करते हैं? ये भी सही है। संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय हैं उनका कोई निश्चित विचार नहीं है। समूहों का भारत में न तो स्वतंत्र अस्तित्व, नहीं वे राजनीति में स्वायत्त भूमिका का निर्वहन करते हैं। डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर भारत में दबाव समूह गठित नहीं होने का कारण ये उपर्युक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, या इनमें से सभी? तो निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? भारतीय किसान संघ भी है, किसानों से संबंधित एक दबाव समूह है। भारतीय मजदूर संघ, ये मजदूरों से संबंधित एक दबाव समूह है। और विश्व हिंदू परिषद को आप जानते ही हैं। और इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सभी होगा, यानी तीनों ही एक दबाव समूह का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में ज़्यादा सक्रिय है? यानी BKU भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में ज़्यादा अपना कार्य करता है या सक्रिय है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो भारतीय किसान यूनियन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म BKU बोलते हैं, ये यूपी में ज़्यादा सक्रिय है। और इसके एक नेता थे टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत। तो ये ज़्यादा यूपी में थे, यूपी में सक्रिय थे ये किसान, भारतीय किसान संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यावसायिक संगठन जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं कौन से हैं? ए फिक्की, बी एसोचैम, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो
क्योंकि आपका फिक्की और एसोचैम जो दोनों व्यावसायिक संगठन है और ये दोनों ही राजनीतिक दलों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, उनकी नीतियों को प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1925, बी 1929, सी 1934, डी 1936। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ, 11 अप्रैल 1936। ये इसके संस्थापक थे सहजानंद सरस्वती। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया 1936 में। सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष हुए लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह और दलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दबाव समूह विशिष्ट सामाजिक वर्गों के हितों और विचारों की संगठित अभिव्यक्ति हैं। बी, दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर रुख अपनाते हैं। सभी दबाव समूह राजनीतिक दल हैं। दबाव समूह सरकार की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है? तो दबाव समूह विशिष्ट सामाजिक वर्गों विचारों की संगठित अभिव्यक्ति, ये सही है। दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर रुख अपनाते हैं। कभी कभी अपना लेते हैं, हमेशा नहीं। सभी दबाव समूह राजनीतिक दल हैं, ये ऑप्शन गलत है। दबाव समूह सरकार की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मदद करते हैं, ये भी सही है, इसलिए इसका गलत ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दबाव समूह को राजनीतिक दलों के पीछे सक्रिय लोग बताता है जो वर्ग हित की सिद्धि करते हैं? बेंटले, पीटर ऑडगार्ड, फ्रेडरिक या आमंड? जो राजनीतिक दलों के पीछे सक्रिय, कौन बता रहा? आपके फ्रेडरिक। तो इसका आंसर ऑप्शन सी फ्रेडरिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक दबाव समूह को शैतान लॉबिस्ट कहता है? ए, आर्थर बेंटले, बी, ऑडगार्ड, सी, फ्रेडरिक, डी, वी.ओ.की। इसका आंसर होगा दबाव समूह शैतान लॉबिस्ट बताने वाला वी.ओ.की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा? हरमन फाइनर, रॉबर्ट डहल, वीनर या आमंड? तो दबाव समूह को तीसरा सदन कहने वाले आपके हरमन फाइनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में दबाव समूह को सूचीबद्ध किसने किया? यानी दबाव समूह पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले कौन है? व्यवस्थित अध्ययन करने वाले आमंड और पावल, बी, रॉबर्ट डहल, सी, मारन वीनर, डी, कोई नहीं। तो दबाव राजनीतिक संस्कृति में दबाव समूह को सूचीबद्ध करने का कार्य रॉबर्ट डहल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह को लॉबी किस देश में कहा जाता है? यानी दबाव समूह को लॉबी किस देश में कहा जाता है? अमेरिका में या इंग्लैंड में या भारत में या कोई नहीं? तो दबाव समूह को लॉबी अमेरिका में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दबाव समूहों के निम्न लक्षण नहीं है। कौन से लक्षण नहीं इनके? औपचारिक संगठन, अनिश्चित कार्यकाल, ऐच्छिक सदस्यता और जनहित संवर्धन। तो दबाव समूह का आपसे पूछा कौन सा लक्षण नहीं है? तो औपचारिक संगठन का होता है, अनिश्चित कार्यकाल,
कभी ये कुछ समय के लिए आते हैं, फिर कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। ऐच्छिक सदस्यता आपकी मर्जी है इसकी सदस्यता लेना या ना, ये आपके स्वयं पे इच्छा पर निर्भर है कि आप किस दबाव समूह का सदस्य होना चाहते हैं, ये भी सही है। जनहित संवर्धन, दबाव समूह कल्याणकारी कार्यों में अपना दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि वे स्वार्थ सिद्धि के लिए ही अस्तित्व में आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया पुस्तक किसकी है? रॉबर्ट सिमोन, आमंड मॉरिस जोन्स या माइनर विनर? प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया माइनर विनर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रारंभ दबाव समूह के रूप में हुआ परंतु आगे चलकर यह राजनीतिक दल बन गया। यानी ऐसा कौन सा संगठन है जिसका उद्भव या विकास या इसका जन्म या प्रारंभ एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हुआ लेकिन आगे चलकर एक राजनीतिक या पॉलिटिकल पार्टी बन गया? ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस या जनता दल यूनाइटेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका गठन जो 1885 में हुआ एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक दल के रूप में उभर गया और आज तक बरकरार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह को अदृश्य सरकार की संज्ञा किसने दी? तो दबाव समूह को अदृश्य सरकार की संज्ञा किसने दी? ए रोडिगर, बी एलन बॉल, डी सी डी मैक्विन और डी एस सी फाइनर? तो दबाव समूह को अदृश्य सरकार की संज्ञा आपकी डी मैक्विन ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा? ए लुसियन पाई, बी आमंड, सी फिक्स, डी फाइनर? तो गुमनाम साम्राज्य कहने का श्रेय फाइनर को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है हित अभिव्यक्तिकरण के या राजनीतिक समाजीकरण के या सामाजिक संप्रेक्षण के या संस्कृति निर्माण के? तो दबाव समूह हितों को अभिव्यक्त करने के माध्यम है, विभिन्न गुटों या समुदाय के हितों को ये अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए ये हित अभिव्यक्तिकरण के एक माध्यम या साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंटल प्रोसेस के लेखक कौन है? ए आर्थर बेंटले, बी डेविड ट्रूमैन, सी लास्की, डी मैटलन? तो गवर्नमेंटल प्रोसेस के लेखक आपके आर्थर बेंटले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के लेखक हैं? ए वी.ओ.की जूनियर, जी.डी.एच. कोल, डी मैक्विन या रॉबर्ट डहल? पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के लेखक आपकी वी.ओ.की जूनियर, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा तरीका दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग या चुनाव लड़ना? तो दबाव समूह संगोष्ठी, प्रचार और लॉबिंग के माध्यम से अपना बात रखते हैं या अपने हितों की अभिव्यक्तिकरण करते हैं, परंतु वो चुनाव लड़ने का कार्य नहीं करते हैं। चुनाव लड़ने का कार्य आपका राजनीतिक दलों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, बी फ्रांस में, इंग्लैंड में या बेल्जियम में? तो ये आपसे पूछ रहा है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव। अगर पूछे आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ, अमेरिका में या दलित, तो अमेरिका में होगा आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव। अगर ये पूछ दे कि सबसे पहले दलीय व्यवस्था कहाँ प्रारंभ हुई, तो इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ का गठन हुआ 1952 या 1951 में या 1954 में या 1953 में? तो भारतीय जनसंघ का गठन ऑप्शन बी 1951 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के लेखक हैं?
तो ये क्वेश्चन चूंकि रिपीटेड है तो इसका आंसर ऑप्शन ए वीओ की जूनियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना, बिल्कुल सही, ये भी होता है। सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सत्ता को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? यानी किस देश में दो दलों से अधिक राजनीतिक दल नहीं पाए जाते हैं? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या ब्रिटेन? तो पाकिस्तान में भी बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है, परंतु ब्रिटेन में नहीं है। यहाँ केवल दो ही दल हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, इसलिए यहाँ बहुदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं पाई जाती, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? यानी मिली जुली सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था या द्विदलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था या उपयुक्त में से किसी में से भी नहीं। तो गठबंधन की सरकार बनने की सबसे ज्यादा संभावना बहुदलीय व्यवस्था में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो आपकी आगामी एंड टर्म की परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और सभी से बोलें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए।